बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और नाइन्थ क्लास के मेरे स्टूडेंट्स की पेपर की तैयारी फिजिक्स के बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के अलावा कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज वाले तो आपने करने ही करने हैं, उसके अलावा आप लोगों के साथ ये एमसीक्यू शेयर करने लगा हूँ इंशाल्लाह। इसमें से और एक्सरसाइज के मिला के आपके जो है वो एमसीक्यूज वाला पोर्शन जो है वो सारा कवर हो जाएगा। स्मार्ट सिलेबस वाले आपके जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वो आप लोगों ने कर लेने एक्सरसाइज से, और ये एमसीक्यूज देख लेने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज में कोई 100% गारंटी नहीं होती मेरा बेटा, क्योंकि एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को आगे पीछे हो जाती है, लेकिन पता चल जाएगा आपको कि इस तरह का मिलते जुलते किस तरह के आपके एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें लाजमी। अच्छा सा एक कमेंट जो है वो भी लाजमी कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबको जो है वो अच्छे नंबरों के साथ कामयाब करे, पास करे। आमीन। आप भी कमेंट सेक्शन में लाजमी आमीन लिख दीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से नेक दुआएं आपके साथ हैं, तमन्नाएं आपके साथ हैं बेटा। तो ये देखें, ये एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। मैं आपको ये व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह, वहां से भी आपने ले लेने हैं, और सॉल्व आपने इस वीडियो के थ्रू करना है, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ के जो है वो याद हो जाए चीजें। अगर मैं सिंपल सॉल्व भी अभी भेज दूंगा आपको, तो आपकी उस तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे। एक्सरसाइज वाले लाजमी करने हैं, वो मस्ट है वो तो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखना ही है, इसके आंसर मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है लीस्ट मल्टीपल जो है वो बीटा ऑप्शन है, एटा एटू सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है लीस्ट काउंट ऑफ सक्रिय गेज पूछा गया है, इसका भी बीटा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन पूछी गई है, तो वो ये बीटा ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप उसको सॉल्व कर लें, जब मैं ग्रुप में सॉल्व आपको भेजूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट पूछे हैं, एम्पेयर है जी करंट के। क्वेश्चन नंबर 5 1 टेरा जो है 10⁻12 के इक्वल होता है, चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखें यहाँ पे ये नॉट वाला ऑप्शन ध्यान से देख लेना कि नॉट है ये डराइव्ड यूनिट कौन सा नहीं है इसमें से, तो इसका मतलब वो जिसके बारे में पूछा गया वो बेस यूनिट होगा, और इसमें एक यूनिट है बेस, वो है किलोग्राम। तो बीटा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो इस 1.008 में कितने होंगे, तो चार के चार इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। थोड़ा सा मैं आपको रूल के बारे में बता दूं कि नॉन जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं, 1 और 8 सिग्निफिकेंट हैं, और इनके दरमियान आने वाला जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, और दोनों 1 और 8 भी सिग्निफिकेंट, टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स अहम इनसे हैं। फिर इसके अलावा 8वें में पूछ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या शो करते हैं, तो ये एक्यूरेसी को शो करते हैं, अहम इनसे एक्यूरेसी को शो करते हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं उतनी ज्यादा मेजरमेंट एक्यूरेट होती है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस वेट इसमें जो है वो फोर्स है बेसिकली, ये तो वेक्टर मिकदार है ये। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इक्वेशन ऑफ मोशन में से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर। ठीक है जी, ये आपने याद रखनी, इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी अहम होती है, स्क्रीनशॉट लेते जाए मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 स्पीड ऑफ लाइट जो है, ये अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। स्पेस के अंदर इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3×10⁸ होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस बेसिकली, इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 चीता हैज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड स्पीड, तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट। साइड इन्फॉर्मेशन है बेटा, आपने साइड इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से करनी है, उसमें से भी एमसीक्यू जो है वो लाजमी पूछे जाते हैं। 12 में से कोई एक दो तो लाजमी उसमें से पूछा जाएगा ना आप लोगों को, तो इसलिए इसमें भी शामिल की गई है कुछ, ताकि आपको आइडिया हो कि एक्सरसाइज के अलावा साइड इन्फॉर्मेशन में से भी पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना। आपने रेस्ट से एक बॉडी स्टार्ट की है और 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड होगी 5 सेकंड में, तो इसको आपने वी एफ माइनस वी आई ओवर टी से आपने सॉल्व करते हुए एक्सेलरेशन निकाल लेना। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 एस ओवर टी जो है डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड का फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है वेलोसिटी का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 15 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज टेकन नेगेटिव, अपवर्ड जाते हुए के लिए नेगेटिव लिया जाता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करें, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है जी 16 यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो इसका न्यूटन सेकंड भी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी, बोथ ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, अगर इनमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन होती दूसरी ना होती, या बोथ वाली ऑप्शन ना होती, तो फिर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को टिक करेंगे। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, कि अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, न्यूटन सेकंड भी है, बोथ नहीं है, तो फिर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड को टिक करेंगे। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि
मोमेंटम का जो बेसिक फार्मूला है मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है, तो मैस और वेलोसिटी के यूनिट के हिसाब से किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसके यूनिट आप टिक करेंगे फिर, अगर बोथ ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज बोथ ही है ये। इसी तरह अगर इंपल्स का पूछता है तो इंपल्स का दोनों ऑप्शन नहीं होती तो न्यूटन सेकंड पे जाएंगे, उसका फार्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, तो उसके हिसाब से। लेकिन बोथ वाली ऑप्शन है तो उसके भी बोथ ही यूनिट ठीक होंगे, क्योंकि अगला सवाल बड़ा अहम है, वो भी यही है, विच क्वांटिटी हैज द सेम यूनिट्स एज दैट ऑफ मोमेंटम। इंपल्स, इंपल्स और मोमेंटम के यूनिट सेम होते हैं, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम में शरह तब्दीली की शरह जो है वो फोर्स के बराबर होती है, न्यूटन का दूसरा लॉ है मोमेंटम की शक्ल में, उसकी स्टेटमेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रिक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू इसमें से जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है तीनों में से, रोलिंग सबसे कम होती है। यूनिट ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन होती है, फोर्स है ना बेसिकली। हाँ अगर यूनिट फ्रिक्शन के जो कोफिशिएंट है उसके यूनिट पूछे तो उसके कोई यूनिट नहीं होते। यूनिट ऑफ इंपल्स आ गया जी, ये देखिए बहुत आ जाएगा इसका भी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी है, न्यूटन सेकंड भी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले भी आ चुकी है आपको ये बात, तो ये इस तरह का सवाल अहम होता है, पूछ सकते हैं आप लोगों से। टॉर्क डिपेंड करता है किन के ऊपर, 23 डेल्टा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, मूवमेंट आर्म पे भी करता है और फोर्स पे भी करता है। 24 फार्मूला ऑफ टॉर्क, सिंपल है जी, फोर्स को मूवमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसमें एल मूवमेंट आर्म है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क कहलाता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्स एक्सिस इज गिवन, तो एफ वाई ओवर एफ एक्स का टेन इनवर्स लेना होता है आप लोगों ने, ये एल बीटा ऑप्शन करेक्ट है, अगर एक्स एक्सिस के साथ इसका फाइंड करना हो। अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल फाइंड करना हो तो फिर टेन इनवर्स एफ एक्स ओवर एफ वाई होता है, लेकिन फिलहाल इसमें आपकी बुक के हिसाब से बीटा ऑप्शन आपने याद रखना है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है ये, चार्ली करेक्ट है। फ्रिक्शन फर्स्ट कंडीशन ऑफ मोशन, सॉरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा, इसको जरा ठीक कर लीजिएगा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो एल्फा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। और सेकंड कंडीशन के मुताबिक तमाम टॉर्क्स का सम जीरो होता है, बीटा ऑप्शन होगी। फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक तमाम फोर्सेस का सम जीरो होता है, सिग्मा सम को शो करता है, अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स तीन है, शरायत कंडीशंस जो है वो दो है और स्टेट्स तीन है। क्वेश्चन नंबर 30, कॉस थीटा जो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बीटा ऑप्शन करेक्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 31, जोल कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 32, इफ स्पीड ऑफ कार इज डबल्ड देन काइनेटिक एनर्जी, तो स्पीड के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन होने की वजह से 4 टाइम्स इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33, यूनिट ऑफ पावर वॉट होता है जी, जॉल सेकंड के बराबर होता है जो। हैमर रेज्ड हैज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती इसमें, पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पूछा 35 में, डेल्टा ऑप्शन 1/2 mv स्क्वायर। मेजर सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी, सन सबसे बड़ा सोर्स एनर्जी का, हीट एनर्जी का सूरज है। क्वेश्चन नंबर 37, बॉडी डज 10 जूल वर्क इन 2 सेकंड देन पावर विल बी, तो आपने सिंपल वर्क को टाइम पे डिवाइड कर देना है, 5 जूल आंसर आ जाएगा डेल्टा। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क पूछा गया है 38 के अंदर, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है इसका। वैल्यू ऑफ डेंसिटी ये वाटर की, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। 40, स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, बीटा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। 41, चार्ली 13.6 टाइम्स मोर डेंसर। क्वेश्चन नंबर 42, पास्कल्स लॉ के मुताबिक अल्फा ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर फार्मूला, स्क्रीनशॉट लेने मेरा बेटा। 43, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जी, सिंपल ऐसा यूनिट्स है दोनों ये। प्रेशर इन लिक्विड इज इंक्रीज्ड विद डेप्थ, डेप्थ के साथ, गहराई के साथ बढ़ता है। 45, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, 1.013 10⁵ होता है, इस हिसाब से भी आ सकता है और डायरेक्ट वैल्यू भी लिखी हुई है। 46, नैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए फ्लूइड प्रेशर, चार्ली 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी केल्विन, 1 डिग्री सेल्सियस 274 केल्विन होता है, एक 0 डिग्री सेल्सियस 273, तो उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना है तो 274 केल्विन बन जाएगा सिंपल, 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करने से। 48, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, बीटा ऑप्शन -273.15 डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो केल्विन के अंदर 0 केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। क्वेश्चन नंबर 49, रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। केल्विन स्केल में जाने के लिए सेल्सियस में आप 273 ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50, ये लेंगे 50 कंप्लीट होने वाली। -40 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी टेम्परेचर विच हैज द सेम वैल्यू ऑन सेल्सियस एंड फॉरनाइट, -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फॉरनाइट बराबर होते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइस मेल्टिंग ऑन केल्विन स्केल के अंदर पूछा हुआ है,
0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है आइस, और फ्रीज भी वाटर उसी पे होता है। अगर उसे केल्विन में बदलेंगे तो वो 0 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है ना, केल्विन में पूछा, 273 केल्विन बनेगा। 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन आ जाएगा, 1.08, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। 53, विच वन इज बेटर चॉइस फॉर अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, ये एक्सपैंड लीनियर जो एक्सपेंशन होती है जिसकी। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन इज नॉट मैग्नेटिक मटेरियल, तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा इसमें से मौजूद नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं है जी। 55 की बात करते हैं, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये सॉफ्ट आयरन जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, कुछ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जो जल्दी से उनके डोमेन्स अपने आप को अलाइन रीअलाइन नहीं करती, तो ये जरा इजीली हो जाती है। स्टील हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन को। 56, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग करंट, करंट को बढ़ा के आप बढ़ा सकते हैं जी। मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट, अल्फा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा जिसका। क्वेश्चन नंबर 58, बाय हाउ मेनी मेथड्स, टू मेथड्स है, सोलेनॉइड मेथड और स्ट्रोकिंग मेथड दोनों आपकी बुक में मौजूद भी है, हम लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये। 59, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एसी जनरेटर, बुक की लाइन है मौजूद आपकी, ये मोटर में रिवर्स प्रोसेस चलता है, मेथड रिवर्स है। जनरेटर में आप कॉइल को घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, इनपुट आप मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जबकि मोटर में आपको मैकेनिकल एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के तौर पर देके कॉइल को घुमाते हैं आप, रिवर्स प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 60, मैग्नेटिज्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स अपॉन, डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह पे भी, करंट पे भी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे भी। विच मेथड ऑफ स्ट्रोकिंग इज एफिशिएंट, बीटा ऑप्शन, डबल टच ज्यादा एफिशिएंट है जी। विच वन इज कंसीडर्ड एज फोर्थ डायमेंशन, टाइम फोर्थ डायमेंशन है, स्पेस में 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशनल होता है, उसके बाद चौथी डायमेंशन टाइम होती है जी। आ गया जी 63 में, स्पेस इज 3 डायमेंशनल एक्सटेंट, खला एक 3 सिमती फैलाव है। क्वेश्चन नंबर, जैसे एक्स वाई जी है ये, फिलहाल इसको स्पेस बोलते हैं, और जो प्लेन है वो 2 डायमेंशन में होता है, ये याद रखिएगा मेरा बेटा। 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो इसका डेल्टा ऑप्शन बन जाएगा सारे, ऑल ऑफ दीज। 60 हमने 4 कर लिया है। 65, साइंस का हतमी सच, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, लॉ जो है, जब लॉ जो है इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट के बाद साबित होने के बाद बनता है। 56, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये ऑडिबल साउंड, ये अकॉस्टिक, अकॉस्टिक। 67 है जी, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, ये फिजिकल साइंस की ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंस की बना चीज और होती है, फिजिकल साइंस की ब्रांच, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये कौन सी ऑप्शन बनेगी, कॉस्मोलॉजी है इसकी जी। हाँ जी, डेल्टा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी इसकी, ये आपकी बुक में मौजूद है, ब्रांचेस फिजिक्स की, उनको आपने स्टडी कर लेना है। और यह हम नोट एंड पे आप पढ़ लें कि आपने जो एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं, मेरा बेटा ये लाजमी करने आप लोगों ने, बाकी इंशाल्लाह हमारे से जितनी आपकी हेल्प होती होगी हम लाजमी करेंगे इंशाल्लाह। सप्लीमेंट्री वालों को भी मैंने सारी चीज़ें मैक्सिमम शेयर कर दी हैं, एमसीक्यूज उनको मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों ने पास पेपर्स वाले और एक्सरसाइज वाले सिर्फ कर लें, तो ये मैंने न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको जो नए इस दफ़ा फ्रेश बच्चे दे रहे हैं उनके लिए एमसीक्यूज मैंने शेयर कर दिए हैं, क्योंकि उनके पास कोई पास पेपर्स वगैरह मौजूद नहीं थे, तो इससे भी और एक्सरसाइज वाले भी करके बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। हमें तो हमें अपने लाजमी याद रखना है, और कमेंट सेक्शन में हमें एक दूसरे राब्ता करते रहा करें हमसे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।